जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और 28 नवंबर को जिला विकास परिषद के चुनावों के पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। इन चुनावों की खास बात यह है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी भी वोट डाल सकेंगे। इनको भी अब वोट देने का अधिकार मिल गया है। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के बाकी भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है हजारों की संख्या में जो है हिंदू और सिख परिवार जो है आए थे शरणार्थी बनकर। वहीं एक तरफ देश के बाकी भागों में जो शरणार्थी आए थे वो देश के नागरिक बन गए, उनको सारे अधिकार मिले। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हिंदू और सिख परिवार शरणार्थी बनकर आए थे उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 था, 35A था, तो इसी के कारण यहां पर जो पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी यहां आए उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और उसमें मुख्य अधिकार जो था वोट डालने का अधिकार। और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी जो है वो संसद के जो चुनाव होते हैं उनमें तो वोट डाल सकते थे, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या किसी भी प्रकार के लोकल बॉडीज के जो चुनाव थे उसमें इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब पहली बार ये वोट डाल सकेंगे और इसी मुद्दे पर हम जो पश्चिम पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं इनसे बात करेंगे। हम इस समय जो है रामबाग गांव है, ये जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे पड़ता है और यहाँ पर जो है पश्चिम पाकिस्तान के कई शरणार्थी रहते हैं, परिवार रहते हैं। हम यहाँ पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अब इनको जो है वोट डालने का अधिकार मिल चुका है, तो ये अब किन मुद्दों पर जो है वोट डालने वाले हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, आप जब 1947 में आपके जो परिवार के सदस्य आए थे, कौन कौन आया था वहां से पश्चिम पाकिस्तान से? पिताजी साथ थे, दादाजी के साथ आए थे। अच्छा, आपके पिताजी की क्या आयु थी तब? तब वो 15-16 साल थी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, 1947 से लेकर अब तक 2020 तक आप लोग विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डाल पाते थे, पंचायत के चुनावों में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अब आखिरकार आपको वोट देने का जो है अधिकार मिल गया है। कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? सर, इसका हम कह नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हुई जब हमें 18 अक्टूबर 2020 को हमें सुना, बाबा राम गांधी ने हमें सुनाया कि आज आपको यानी कि आपका ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया है वोट जिनके पाने का। और जो हमारे BLO थे वो आए, जिन लोगों के सभी लोगों के नाम लिखे उन्होंने, तो अभी हमें इतनी खुशी हुई कि हमें भी लगा कि हम इस देश के रहने के यानी कि हकदार बन गए आज, तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो अभी तो बस चुनाव कुछ दिन ही दूर है, तो किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं? सर, अब हम जैसे जो वोट हम करेंगे, पहले तो हमारे इतना कि फूले नहीं समा रहे थे, अब हम वोट डाल नहीं सकते, हम जन इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। जो ग्राम जैसे पंच के इलेक्शन है, जैसे कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पंच भी बन सकते हैं, वो सरपंच का भी यानी कि जब आएगी इलेक्शन दोबारा, तो अभी तो BDC की इलेक्शन होनी है, तो DDC काउंसिल की, तो अभी कुछ जो हमारे एक हैं सुखदेव जी, उनको टिकट नहीं मिला, अच्छे पढ़े लिखे हैं वो, तो टिकट नहीं मिला किसी कारण। किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? अब हमें हमारा मुद्दा यही है कि जैसे हमारा पहले हमें कहीं भी जाते थे ना, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कि अधिकार नहीं था हमारे पास। हम जैसे आगे एडमिशन लेनी होती थी ITI में, हम नहीं कर ले सकते थे क्योंकि हमारे पास स्टेट सेलेक्ट नहीं था। मैंने खुद भी 1979 में ट्रेनिंग की है KVSA की, लेकिन स्टेट सेलेक्ट ना होने के कारण मैं नौकरी नहीं कर सका स्टेट की, नहीं तो आज मुझे रिटायर हो जाना था। मेरे 60 साल उम्र है, तो आज रिटायर हो जाना था मुझे आराम से। तो इससे हमें बहुत कठिनाई हुई। हमारे बच्चे नहीं, अगर पढ़ते भी थे कुछ मैटर तक मुश्किल से, फिर आगे सोचे कि हमें अधिकार नहीं है, हम स्टेट की नौकरी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम भी सुनते थे, पिताजी सुनाते थे, जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी आए तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी आए वो भी जिनके डिप्टी PM रहे। तो हम इस स्टेट में होने के कारण पता नहीं कौन सा गुनाह किया था पिछले जन्म का, जिसके कारण हमें जहां जन्म मिला और हमारे यानी कि 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, दादाजी भी चले गए, पिताजी भी चले गए, हम भी जानने की तैयारी में हैं।
तो आज ये महसूस हुआ कि जो आने वाली संतान हमारी वो पढ़ेंगे और स्टेट में नौकरी आपके करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो शरणार्थी 1947 में आए थे, कई मतलब लाखों की संख्या में परिवार आए थे, जैसे देश के बाकी भागों में जो है, जैसे आपने उदाहरण दिया इंद्र कुमार गुजराल साहब का, लाल कृष्ण आडवाणी का, वो इतने बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच गए। आई के गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने, एल के आडवाणी जी जो हैं उप प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ ये शरणार्थी है जो कि देश के सबसे उच्च पदों पर पहुंचे और आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो हमें तो यह भी ये समझ सके यानी कि इस स्टेट में पता नहीं कौन सा कानून लागू था। जैसे दफा 370 लगी थी, तो हमें दुख होता था जब क्लास में बैठते थे तो पढ़ते थे। हमें पढ़ने में भी ठीक अच्छे बच्चे थे हमारे पढ़ने में, जो हमारे क्लासमेट थे। अब मेरा एक क्लासमेट है जहाँ लोरा गांव है एक हमारे मंडाल ब्लॉक में, तो वो मैनेजर की उपाधि JNK बैंक में रिटायर हुआ है। तो कुछ दिन पहले वो श्रीनगर था, अभी जहाँ ट्रांसफर हुई उससे मिला तो उसने बड़ा दुख के साथ मुझे गले लगाया, बोला यार अगर स्टेट सेलेक्ट होता तो आप भी जन सर्विस कर सकते स्टेट से। लेकिन पता सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलती थी। अच्छा आप बताइए, आपका नाम? श्यामलाल। अच्छा अच्छा, जब 1947 में आपके परिवार के लोग आए थे, कौन कौन आया था उस समय 47 में? फादर साहब आए थे। हाँ, तो उनकी उम्र कोई 15-16 साल होगी। अच्छा अच्छा, जी। क्या सुनते हैं आप? आपने कई बातें सुनी होंगी उनसे, आप लोगों के साथ क्या क्या भेदभाव होता? देखो जी, भेदभाव तो अभी तक देखो हमारे बच्चे जो पढ़ते थे, हम भी पढ़े हैं, मैट्रिक की है 84 में, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट नहीं आ गए, तो उसके बाद आगे एडमिशन नहीं मिली, और दूसरा नंबर नौकरी के लिए स्टेट सेलेक्ट नहीं था। तो उसी वजह से हम बस अपना मजदूरी का ही काम करते हैं अपना। जी। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी मैं टेलर मास्टर का काम करता हूँ। टेलर हैं आप? क्या उम्र है आपकी? उम्र 50+ है सर। जी जी। अब तो आपको वोट देने का अधिकार मिल गया, अनुच्छेद 370 भी हट गया, अब तो आपको डोमिसाइल भी बन गए, तो किसको श्रेय देंगे इसका? बिल्कुल, महाराज मोदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि मोदी जी ने हमारी सुनी है, तो और थैंक्स करते हैं मोदी जी का। जी जी। आप लोगों को तो मुआवजा भी मिला कुछ? अभी तक तो सर कोई मुआवजा मिला नहीं है। ऐलान हुआ है कुछ? अभी ऐलान ही हो गया लेकिन मिला नहीं है, चलो मिलेगा तो मोदी जी का भी। हाँ जी जी। अच्छा एक चीज बताइए कि कभी लगा था आपको कि ऐसा भी होगा कि 370 हटेगा, 35 से हटेगा और आपको सारे अधिकार मिलेंगे? सर लगता नहीं था, लेकिन चलो बड़ा शुक्र है हमें मोदी जी का, जो उन्होंने करके दिखाया, जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया उसने। जी जी। तो जी आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम मनोहर लाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मनोहर लाल। तो आप मतलब जब 1947 में आपके परिवार के लोग आए थे, कितने जन आए थे और कौन कौन आया था? सर हमें तो यही पता कि हमारे फादर साहब ही आए थे। क्या उम्र थी उनकी उस समय? सर यही कोई 15 के करीब थे, वो बोलते हैं। हाँ। अभी आप चुनाव होने वाले हैं DDC के, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप वोट देंगे? सर हमारे मुद्दे यही हैं कि जैसे हमें बाकी अधिकार मिले, जैसे हम जमीन है हमारी जहाँ हम रहते हैं, मकान, अभी भी यही डर लगा रहता है, जैसे स्टेट लैंड है ये वो है, हमें पूरा अधिकार मिलना तो चाहिए। आपकी जो मकान वगैरह कस्टोडियन लैंड पर है? हाँ सर, यही बोलते हैं कि ये अभी स्टेट लैंड पे हैं हमारे मकान और आप जमीन। चाहते हैं कि आपको मालिकाना हक मिले? अब हाँ सर, हम बहुत चाहते हैं हमें पूरा हक मिले, जैसे बाकी अधिकार मिल गए, ये वाला भी मिल जाए। नहीं, अब तो वोट डालने का भी अधिकार है, आप तो अब नागरिक भी बन गए, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल भी बन गए। सर अभी पूरे नहीं ना बने, अभी ये वाला मुद्दा हो जाएगा तो पूरे हो जाएंगे हम। हाँ, अभी ये जमीन जो सरकार की, हम मकान बनाने की भी परमिशन नहीं है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम है। आपके कितने परिवार के सदस्य आए थे? सर यही पता है, पापा ही आए थे उधर से। अभी क्या मुद्दों को लेकर आप जो है वोट डालेंगे? सर हमारा मुद्दा यही है, जो पीछे समा बीत गया उसका तो हमें पता नहीं है। जब मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था भी आपको ये हक मिलेगा, 370 तोड़ेंगे, 35 तोड़ेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम भी वोट डालेंगे, फिर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, इनको भी नौकरी मिल जाए। हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम बेबी रानी। बेबी रानी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब 1947 में आपके परिवार के सदस्य आए थे, कितने जन आए थे? सर पापा ही आए थे। हाँ जी। तो अभी आप लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप वोट डालेंगे अब?
जैसे कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, अभी वो पढ़ेंगे, तो नौकरियां मिलेंगी, नौकरी का चांस मिलेगा उनको। आप बताइए जी, इस बार आप वोट डालेंगे, क्या मुद्दे को देखकर वोट डालेंगे? अस भी शुक्रगुजार ने मोदी का, लख लख शुक्रगुजार ने जिसने इन्ना साड़ा बड़ा शुक्र किया। ठीक है, ते साढ़े बच्चे बेचारे इ'यां खज्जल खुआर होवा दे, पढ़ लिख नहीं सके। हाँ जी, आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप वोट डालेंगे इस बार डीडीसी चुनाव में, क्योंकि पहली बार आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिल रहा है? देखिए सर, मेरा नाम जीत राज है, मैं पिंड रामबाग से हूँ। सर, मुद्दे ये हैं कि मोदी का पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि पहली बार हमें बीडीसी या ये लोकल चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं। पहले तो हमें अधिकार नहीं था। 347 के बंटवारा होने से दादाजी आए, पिताजी आए, तब से हम 73-72 साल से यही झेल रहे हैं। पिताजी चल गए, दादाजी चल गए, अब हमारे भाई हम भी चले जा रहे हैं, हमारी भी पीढ़ी खत्म हो रही है। पता नहीं इस स्टेट में कौन सा गुनाह कर दिया दादा ने जो इस स्टेट में स्टे कर लिया। पता नहीं इधर कौन सा कानून लागू था, कौन नहीं था। अब तो वो कानून तो सब खत्म हो गए, 370 भी हट गया, 35 से भी हट गया। तो कभी लगा था आपको ऐसा होगा? देखिए, पहले तो नहीं लगा रहा था। जब जब मोदी जी से बात हुई, हमारे लब्बा राम गांधी प्रधान मिले, तो हमें आभाषण मिलता रहा, हमें भी कुछ उम्मीद की किरण मिलती रही। तो अब उन्होंने ये सब स्पष्ट कर दिया है, सब कुछ दूर कर दिया है। अब थोड़ी बहुत ही कमी है, वो भी दूर कर दें। क्या मुद्दा है जिसको देखकर आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दा है, क्या चाहेंगे आप, क्या बदलाव हो आपकी जिंदगी में? अब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया। अब वोट डालने का भी हक मिल गया, जहाँ के रहने का हक भी मिल रहा है। तो आगे और भी मुद्दे होंगे। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, डोमिसाइल बन गए हैं। पहले तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता था। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए नायब तहसीलदार के पास गया, तो पेपर पढ़ता रहा, उसने आंखें उठा के नहीं देखा वे कौन है। यही बोल रहा, मर्दमशुमारी की नकल लाओ और कुंजा बुंजा की वोटर लिस्ट लाओ। तो हम कुंजा बुंजा की वोटर लिस्ट कहाँ से लाते? मर्दमशुमारी की नकल लाते थे, कहाँ से लाते? अगर वो मैंने उसको ये जवाब दिया, अगर मेरे पास ये दोनों चीजें हो तो मैं स्टेट सब्जेक्ट बनवा लूं सीधा। मैंने बोला, हम बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, हमारे पास कोई नहीं है। हम सिर्फ खाली आपको यही लिखा के देते हैं जो हमारी बरादरी से, जो हमारी कौम से ताल्लुक, जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो हम लिखा के दे देंगे। अच्छा जी, आखिर में हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं कि अब चूंकि वोट डालेंगे आप, आपके चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, प्रतिनिधि जो हैं, वो अब चुन कर जाएंगे। क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में, क्या बदलाव आए और क्या काम करने चाहिए, वो और क्या मुद्दे हैं जिसको सोचकर आप वोट डालेंगे? सर, अभी हमारा आखिरी मुद्दा यही है। चलो, अधिकार तो थोड़ा मिल गया हमें, तो हमारा वो भी हो गया। हाँ, बताइए। तो वो हम अभी रास्ते जाते हैं, जैसे हमें वोट का अधिकार मिल गया है, वोट भी करेंगे और इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमें जहाँ स्टेट का जो राइट है वो मिल गया, जैसे दफा खत्म हो गई 370। अभी लास्ट हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारा जो मालिकाना हक है वो भी हमें मिलना चाहिए। इस विकास हम इस पर वोट करेंगे। हम जो भी हमारे पास आएगा तो उस पर हम वोट करेंगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आपको इस समय देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या कहेंगे आप उनको? सर, मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि जिन्होंने हमारा जो वादा किया था उसको पूरा किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो हमने अभी बातचीत की पश्चिम पाकिस्तान के जो शरणार्थी है, उनसे हमने बातचीत की। 1947 में यहाँ जम्मू कश्मीर आए थे, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि एक तरफ जो है देश के बाकी भागों में जो शरणार्थी आए उनको तो सारे अधिकार मिल गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो शरणार्थी आए इनको इनके अधिकारों से वंचित रखा गया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो सरकारें हैं, जम्मू कश्मीर की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इनकी अनदेखी की, इनके जो है समस्याओं को नहीं सुलझाया और कई दशकों तक
ये अपने अधिकारों से वंचित रहे। अब आखिरकार अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद इनको इनके अधिकार मिल रहे हैं, डोमिसाइले बन गए हैं, और साथ ही में जो सबसे लोकतंत्र में जो बहुत ही बड़ा एक अधिकार होता है वोट डालने का अधिकार, वो अधिकार भी अब इनको मिल गया है। और ये अब आशा करते हैं कि वोट के अधिकार से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, रामबाग, जम्मू,